प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। और आइए आज का संदेश मैंने जो लिया हूँ वो मैंने लिया हूँ यशायाह नबी की किताब उसका 6वां अध्याय के ऊपर में। और उसको इस तरीके मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि आज के समय में अभी पूरी तौर से खुदावन ने उसका भेद समझाया है। पिछले संडे मैंने आपको समझाया लेकिन कुछ बात रह गई। तो ये हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए से मुझे और इसका ज्ञान दिलाया है कि ये यशायाह नबी की किताब के अंदर में जो सेराफीम होते हैं वो एक्चुअली होता क्या है। तो संदेश में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ लेते हैं। हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह संदेश को आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए कि जो सेराफीम्स जो है और 4 चेराबीम्स जो है और 4 एंजल्स जो है और पूरा खुदावन मूसा को जो नमूना मंदिर का नमूना दिया था उस सारे चीज़ों का प्रकटीकरण दीजिए खुदावन, ताकि हम आपके भेद को समझ सके और रैप्चर को हम समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। और मेरा जो संदेश है अब इंग्लिश में बताना भूल गए अपन कि ये सारा संदेश रैप्चर के ऊपर में निर्धारित है। किसके ऊपर में? तो थोड़ा सा संदेश में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का संदेश हम लोगों ने सेराफीम्स के ऊपर में लिया है। और वो 2 सेराफीम्स कितने पावरफुल है और कौन है आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। पवित्र आत्मा आज आपको इस बात का अध्ययन कराएगा और समझाएगा, क्योंकि खुदावन मनुष्य के जरिए से बोलता है और बातचीत करता है। तो सारे भेद की बातें कौन देगा? प्रभु। कोई इंसान ना बोले बल्कि पवित्र आत्मा बोले, ठीक है। अब मैं फिर से नमूना बता दूं आपको कि जो खुदावन ने नमूना मूसा को दिया था उस नमूने के हिसाब से उसने टेंट बनाया है ना, तंबू बनाया। और ये पूरा की पूरा तंबू प्रभु यीशु मसीह को निर्धारित करता है, आधारित करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से क्रूस पे अपने आप को दे दिया। और ये नमूना और प्रभु यीशु मसीह ने जो हकीकत में किया है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ में मेल खाता है और हमको किस तरीके से रिहाई मिलती है। तो आपको समझा दूं कि ये टेंट था, तंबू था, जो घिराव था बाहर से यहाँ से लेके अंदर तक। और तंबू के द्वार पे पीतल की वेदी थी। और ये पीतल की वेदी को कितने सिंह थे? 4 सिंह थे कोने में। और वो 4 कोने वाले सिंह किसको दर्शाते हैं? 4 एंजल्स को, जो पावरफुल एंजल्स हैं। वो इस वेदी को गार्ड करते थे कि आप लोग जो है ना अनॉइंटेड, खुदावन के जो अनॉइंटेड है, खुदा पे जो विश्वास करते हैं, वो अपने अपने बलिदान को याजक के हाथ में देते थे। तो याजक उनके बलिदान को यहाँ पे क्या करता था? होम बलि, पाप बलि, है ना, थैंक्स गिविंग और बहुत सारे अनजाने में जो पाप हो गया, ये हो गया, सेरेमनी हो गई और बहुत सारे रिचुअल्स जो हो गए और बहुत सारे जो भक्ति और भावना के काम जो हुआ करते थे, तो अपने अपनी भेंट को यहाँ चढ़ाया करते थे। क्या करते थे अनिल? चढ़ाए। तो याजक क्या करता था? यहाँ पे वेदी पे उनकी बलि काटता था, वेदी के चारों तरफ लगाता था और चारों सिंग पे लगाता था और उनको जला देता था। जलाने का मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है? हाँ, पाप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने के लिए वो आपकी जो बलिदान थे उसको यहाँ पे जलाया जाता था। तो क्रूसिफिक्शन में जो खुदावन ने क्रूस पे अपनी जान दी वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे पाप पूरे जल चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं और हम क्या हो गए? नए हो चुके हैं। इसलिए कि बपतिस्मा के साथ में प्रभु यीशु मसीह को मारे जाने, गाड़े जाने को दर्शाता है, जी उठने से उसके जी उठने को दर्शाता है। अब हम कैसे दिखते हैं कि हमारे पाप पूरे यहाँ पे और हम ये नए इंसान बने, है ना। नया मतलब बिना पाप, पर इंसान पाप करते रहता है। कब पाप बंद करेगा?
जब उसका रैप्चर के समय में शरीर बदल दिया जाएगा और दुल्हन जो मरे हुए हैं मुर्दे वो यीशु मसीह के अभी तक जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह से आदम से लेके यीशु मसीह तक जब यीशु मसीह ने अपने बड़े शब्द से अपने प्यान तागे तो मुर्दे बहुत सारे जो थे जो खुदा पे विश्वास करते थे जी उठे। तब क्या होता था, पानी की वेदी है, पानी की वेदी में क्या याजक फिर आता था और हाथ और पैर धोता था, है ना। वो किस चीज़ को दर्शाता है कि जो यीशु मसीह के आजू बाजू जो चोर थे उनको देखना था कि मरे कि नहीं मरे। शाम के पहले क्योंकि दफनाया जाता था पाप, पैर को तोड़ते और दोनों को मारते। जब यीशु मसीह के पास आया तो क्या हुआ, वो पहले से ही तो एक सिपाही ने क्या किया, भाला घोपा। भाला घोपने से क्या निकला, पानी। और तो पानी और लहू इस चीज़ को दर्शाता है कि पाप हमेशा के लिए, क्योंकि उस याजक को कंफर्म, उस सिपाही को कंफर्म करना था कि ये मर गया, क्योंकि जिंदे को कोई नहीं गाड़ सकता। जिंदे को गाड़ा तो उसको भी वही सज़ा होगी, जिसके के लिए कंफर्म करते थे कि आज भी वही बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के कोई किसको नहीं गाड़ सकता। तो कंफर्मेशन है कि उसकी मृत्यु हो गई, उसने हमारे पापों को यहाँ पे समाप्त कर दिया। फिर क्या होता है, ये पर्दा है। तो पर्दा काय का है, पुराने नियम का है, क्योंकि जब तक पुराना नियम खड़ा है तो नया नियम का जो पर्दा है, जो परम पवित्र स्थान है, उस पर अवसर नहीं मिलेगा, खुलेगा नहीं, बिल्कुल कम है। तो इसको कितने बार लहू चढ़ाना पड़ता था, 7 बार। काय का लहू, बैल का और बकरे का 7 बार इसको यहाँ पे छिड़कना पड़ता था, तब उसको एंट्री मिली। बकरे का क्यों, क्योंकि ये लोगों के लिए, कांग्रीगेशन के लिए, है ना। मिलाप वाले तंबू के लिए बकरा, और ये वाला जो तंबू है एक सिंगल पोल है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। बैल, क्योंकि ये डंडा इसको संभालता है कि नहीं, कि ये डंडा इसको संभालता है, ये इसको संभालता है, इसके लिए वो बैल बना। और बैल निष्पाप है, और वो पाप क्यों बना, क्योंकि उसने तुम्हारे को जो मरना था, तुम्हारे जो पाप थे तुमको मरना था। उसने बोला था, जब हमने प्रार्थना किए, हमने अपने याजकों को बोला हमको हमारे लिए प्रार्थना कर, तो याजक ने प्रार्थना किया और तुम्हारे को बचाया। तो खुदावन ने क्या बोला, पोल पे सांप को टंगा दे, पाप को टंगा दे, और वो पाप मैं बनूंगा, तुम्हारे बदले तुम्हारी संति मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ाऊंगा। ये जो क्रूस पे चढ़ा है ये सांप है। सांप मतलब पाप है, क्योंकि अदन की वाटिका में सांप ने पाप किया, तो सांप पाप था और पाप सांप है। इसी के लिए विल्डरनेस में भी जब मूसा ने खंबे को खड़ा किया और पीतल के सांप को लटका दिया, उसका मतलब क्या है, तुमको जो मरना था अब तुम पोल को देखो और बचो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, तुम्हारे पापों के लिए मैं, जो जिन जिन ने देखे सब बच गए। ठीक है। फिर ये सोने की वेदी में 4 सिंह थे। 4 सिंह कहाँ पे प्लेसिंग है बाइबल में नहीं लिखा है, इसकी प्लेसिंग लिखी है कोने में, लेकिन इसका लिखा है 4 सिंह। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि कोने में लगे थे, कोने में नहीं लगे थे, क्योंकि ये 4 सिंह 4 चेरबिम्स, 4 बीस्ट, प्रकाशित वाक्य के 4 बीस्ट और एजेकियल के 4 सेराबीम किस चीज़ को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह की ताकत को। और ये 4 सिंह 4 एंजल्स को, है ना, इनका रूप ने दिया है। 4 एंजल दिखाया है पक्षी के समान, और वो हमारे को खुदावन ने यहाँ पे दिखा दिया क्या है करके। 4 एंजल वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जिनके बलिदान यहाँ पे है, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बाहर से शैतान को और मृत्यु को नहीं आने देंगे, रोक के रखेंगे। लेकिन इनके पास में वो ताकत है कि खुदावन जब इनको कमांड देगा तो 4 कोने में क्या करेंगे, ये पनिशमेंट करेंगे। दे विल हर्ट द अर्थ। पृथ्वी के रहने वाले झाड़ पौधे, ये है मनुष्य लोगों को क्या करेंगे,
पनिशमेंट मिलेगा, उनको क्या करेंगे, वो तकलीफ देंगे, मारेंगे और ख़त्म करेंगे। अभी उनके लिए कमांड में रोका गया है। किसने रोका? अनदर एंजल ने। अब वो एक दूसरी स्टोरी है। फिर यहाँ पे पानी और हवा मैंने आपको समझा दिया। फिर यहाँ पे 7 बार लहू फिर एंट्री हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री दिला दी, 7 बार लहू दे के आ गया। क्योंकि ये 7 कलीसिया काल में उसने 6 कलीसिया काल में अपने आप को रिवील, लेकिन हमारी कलीसिया काल में ब्रदर ब्रैनम के जरिए से सारे भेद को उसने खोल दिए। तो फिर अभी अनदर एंजल की जरूरत क्या पड़ गई? अनदर एंजल की जरूरत क्या पड़ गई? यहीं पे तो खत्म हो जाना था। फिर अभी ये वाले भेद कौन समझा था? ये वाले भेद कौन समझा था? इसी के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 7 एंजल्स मैसेजेस, ये 7 दूतों के संदेश होने के बाद, विलियम ब्रैनम के संदेश होने के बाद 3 जगह यानी 3 से ज़्यादा जगह लिखा है कि एक अनदर एंजल है जो जिसके जरिए से खुदावन फिर से इन संदेशों को उजागर करेगा और भेदों को खोलेगा। और इसकी मिनिस्ट्री में क्या होगा कि खुदावन सिंबल्स के जरिए से, पवित्र आत्मा के चिन्हों के जरिए से, साइंस के जरिए से प्रकट करेगा कि ये जो बोल रहा है वो खुदा की तरफ से ओर से बोल रहा है, खुदा की बात। अब यहाँ पे एंट्री आ गई तो फिर कौन सा ये था? वाचा का, और वाचा के संदूक के ऊपर में प्रायश्चित का ढकना, और वो ढकने के ऊपर में क्या थे? तो चेराबीम, और बीच में क्या होता था? खुदावन अपने आप को प्रकट करता था। और इस प्रायश्चित के ढकने में याजक वहाँ से आके यहाँ पे कितने बार? 2 सेराबीम्स, 2 सेराबीम। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज तक सब लोगों ने बोले हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल, मैं बोला ठीक है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एंजल, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं कैसा? मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूंगा, समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। तो यशायाह ने जब देखा तो उसने देखा एक आसमान में एक सिंहासन है और सिंहासन पे कोई एक गॉड बैठा है। गॉड एक सिंहासन है, एक गॉड। तो हमारी जो फिलॉसफी है, हम जो आपको सिखाते हैं कि 1 सिंगल पर्सन गॉड और उसके 3 रोल है। तो एक ही शख्स को उसने देखा, खुदावन को, और वो शख्स हमारा प्रभु। अब ये एक ऐसी चीज़ को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ भाइयों, सुनो गौर से। एक ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है। इसी के लिए कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, किसी के भी समझ में आज तक नहीं आया भैया ये एक्चुअल हो क्या रहा है, ये एक्चुअल है क्या। भैया एक तो आप बताते कि ये बीच में खुदावन बैठा है, साइड में 2 सेराबीम्स है, आसमान में यशायाह ने जब देखा तो आसमान में सिंहासन देखा, सिंहासन के ऊपर में 2 सेराबीम देखे। भैया ये है क्या? तो ये है कि हम आपको उस शख्स को उजागर कर रहे हैं जो 7वीं कलीसिया काल में अपने आप को क्या करेगा? बेपर्दा करेगा। क्या करेगा? अपने आप को पूर्ण तरीके से उजागर करेगा। तो खुदावन ने अपना पूर्ण चेहरा, उसका यंग काली दाढ़ी वाला और उसका एंशिएंट गॉड वाला भी, जैसे वो जज और सिंहासन पे बैठेगा तो वाइट पॉइंटेड बियर्ड के साथ में हमने आप खुदावन का आपको यूट्यूब में आपको दिखा दिया है। तब यशायाह नबी, ये जो किताब है ना हमारा हिब्रू की किताब, उसके अंदर में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय के अंदर में ये लिखा है कि हमारा जो खुदावन है वो जो पहला जो सेराबीम्स है कि
and again when he bringeth the first begotten into the world. पहले क्या है? Here is the last day spoken by Lord Jesus Christ who bringeth the brightness of his glory. हम इब्रानियों की किताब निकालो, पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? आसमान में खुदावन ये यशायाह ने क्या देखा? अनिल सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर दो सेराफीम, और सेराफीम मैं पिछले इंग्लिश में बताना भूल गया, सेराफीम मतलब आग, सरप आग से बना हुआ, इट इज फायर। मैं यहाँ तक तो बता दिया फायर है ना, यहाँ हमारे पाप क्षमा हो गए, लेकिन वो सेराफीम भी आग से है, सांप है और आग है। फीम का मतलब है आग, सेराफीम प्लूरल है और दो ही है। सेराफीम का मतलब क्या हो गया? सरप और आग। सरप क्यों? क्योंकि ये भी बताना भूल गया सर इंग्लिश में, क्योंकि दुनिया की नींव रखने से पहले ही वो मेमना है। आमीन। मेमना अभी नहीं बना, वो जब पैदा हुआ मरियम की गोद, खुदावन ने जब दुनिया बनाई तभी से उसको मेमना ठहरा दिया, क्योंकि फॉर नॉलेज से खुदावन ने सब चीज़ देख लिया था। तो ये जो सेराफीम है, अब आप देखना, तीसरी आयत पढ़ूंगा इब्रानियों की किताब में, तो उस सिंहासन को मैं यहाँ पे प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में उजागर, ये पुराना नियम है, वाचा का संदूक, और ये जो ढकना है वाचा के संदूक के ऊपर में जो प्रायश्चित का ढकना है ना, मर्सी सीट जिसको कहते हैं, है ना, उस ढकने को हम लोग नया नियम क्यों बोलते हैं? एक तो पुराना नियम में पहला सेराफीम है और दूसरा नैन, वो कौन है? यीशु मसीह। और ये इसके अंदर में से जो दिखता था, कौन दिखता था? लॉर्ड। उसका नाम नहीं बता रहा है वो, मूसा को भी नाम नहीं बताया, लेकिन वो कौन है एक्चुअल में? यीशु मसीह। कब? जब उसका लहू आ गया तब यीशु मसीह अपने आप को उजागर करेगा ना। अभी तो क्लेम कर रहा है वो, जिस दिन क्लेम कर लेगा कि ये मेरी दुल्हन है और इनको बचा, और ये मेरे 1,44,000 है और ये मेरे यहूदी भाई लोग हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, तब यहाँ पे क्लेम करेगा। तब वो जो पीछे से छुपा है वो बोलेगा हाँ ठीक है, क्योंकि यही जो है वो रोल कर रहा है, यही आवाज़ के तौर में फादर का रोल कर रहा है, ये बेटे का रोल कर रहा है। तो जो बेटा को दिखाता है वो ये करता है, क्योंकि बिना देखे ये कोई भी चीज़, वो बोलता मैं फादर एंड सन, मैं एक ही हूँ। तो जो पीछे छुपा हुआ है उसको मैं आपको सामने ला रहा हूँ, ठीक है। अब जो उसने देखा इज अ इनविजिबल गॉड। दुनिया है, दुनिया के पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, सिर्फ गिने चुनों को मालूम है। और अय्यूब की किताब के अंदर में भी उसने अपने बेटों का मीटिंग बुलाई तो सब एंजल्स आए, तो ही इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ होस्ट। और जीसस को क्या कहा जाता है? यहोवा का दूत, इस यहोवा का दिखने वाला रूप। और ये क्या है? सारे एंजल्स का गॉड, होस्ट, लॉर्ड ऑफ होस्ट एंड एंजल ऑफ द लॉर्ड, यानी सेनाओं का यहोवा पीछे और उसको सामने आता है तो क्या कहता है? यहोवा का, इस यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह। तो इब्रानियों की किताब के अंदर में क्या लिखा है? तो ये दो सिर्फ समझ में आएंगे ना, सांप है और जलता हुआ सांप है, और आँख बंद मतलब पाप, पाप से भरा हुआ है। पैर मतलब ये खुदावन को रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। अब इस खुदावन को और कांग्रीगेशन को साथ में लाने के लिए ये दो करूब क्या करते हैं? तो पहला क्या है? पहला जो करूब है, जो खुदावन का इमेज है ना, इमेज फॉर्म है ना, शक्ति के रूप में, वो है फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन। ये यहाँ पे लिखा है हु बीइंग द ब्राइटनेस, एक जो है वो सारी सृष्टि में पहला उठा।
किसका ब्राइटनेस? ये जो मर्सी सीट पे वो जो सिंहासन पे बैठा है और उसके ऊपर में दो करूब है, और ये जो मर्सी सीट है दो सेरब है, और बीच में प्रायश्चित के ढकने में बीच में जो खुदावन देखता है, इसका ये इमेज जो है ये प्रभु यीशु मसीह है। तो ये अभी दिखने वाला, बिना दिखने वाला गॉड है। इसके दिखने वाला रूप कौन है? वो रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि उसका नाम कब क्लेम होगा? जब वो सारा बलिदान दे देगा और बोलेगा मुझ यीशु ने तुम्हारे पापों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो क्या है ये, इसकी जो ब्यूटी है वो कौन है? ये हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी। ये जो सेरब है जो सारी सृष्टि में पलौटा है, ये इसका ब्राइटनेस है जो दिख रहा है। ये तो दिख नहीं रहा है, दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सब पीछे का खेल जो है दृश्य वो आपके सामने करवा रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ। ये जो नहीं दिख रहा है वो बताता है कि मैंने दुनिया फॉर्म की तो सबसे पहले अपना इमेज पहले लाया, और वो मेरी इमेज है, मेरी ग्लोरी है। जो यीशु मसीह है वो कौन है? मेरी ग्लोरी है, मेरी ब्राइटनेस है। एंड द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, हिंदी में क्या है? और वो उसका इमेज है। क्या है अनिल? पढ़। वो उसकी महिमा और प्रकाश का, उसका तत्वों का छाप है उसकी। यहाँ पे रबर स्टैम्प लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इमेज। नहीं दिखने वाला खुदावन, सिर्फ आवाज़। इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, और वो वर्ड इज गॉड। गॉड कौन है? सारी सृष्टि में पहलौटा, ठीक है। एंड अपहोल्डेड ऑल थिंग्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर। तो सारी चीज़ कैसे हो रहा है अनिल? आवाज़ से। लिखा है ना वहाँ पे, पढ़ पढ़। और सब वस्तु उसके अपने सामर्थ और वचन से सारा खेल। इस दृश्य के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दृश्य के पीछे एक शख्स है जिसको पर्सन कहते हैं, सिंगल पर्सन गॉड। सामने जो दिखाता है पिता आवाज़ के रूप में, पुत्र इमेज के रूप में, और पवित्र आत्मा, ये खुद ही ये पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा के जरिए से ये दिखाया जाता है कि पुत्र भी वही है और पिता भी यही है और पवित्र आत्मा भी यही। जो पीछे छुपा हुआ है ये शख्स है, वो सारा खेल कर रहा है, जो सारा दुनिया को सारी चीज़ें बता रहा है किस तरीके से पाप आया और पाप। तो ये जो ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी है और उसके वचन के पावर से सारा कुछ हो रहा है। एंड व्हेन ही हैड बाय हिमसेल्फ प्लग्ड आउट सिन, तब उसी ने हमारे पापों को क्या किया? ख़त्म किया। तो दुनिया की नींव रखने से पहले ही वो हमारे लिए मेमना था, ठीक है। फिर हम लोग आ जाए 6वीं आयत में। ये जो दूसरा करूब था वो कौन है? एंड अगेन व्हेन ही ब्रिंगeth द फर्स्ट begotten into the world, he said, and let all the angels of God worship him। आए ना? अब ये दोनों के बीच में जो सिंहासन पे बैठा है उसको हम लोग ये प्रायश्चित के ढकने के समान लेंगे, क्योंकि प्रायश्चित के ढकने के अंदर में जब तक वो लहू नहीं बहा दे, क्योंकि याजक लहू लेके एंटर करता था, लात बार झिड़कता था, साथ में ये मेरे लोग हैं। जो धूपदान था और जिसके अंदर में धुआं था और अगरबत्ती और सुगंध वाली अगरबत्ती जो डाली जाती थी, वो लोगों की प्रार्थनाएं दुआएं उसको लेके आ रहा है सामने याजक, और वो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ कर दिया क्रूस पे। अब वही चीज़ ये इंसान के जरिए से खुदावन समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुदावन ने ये सारा चीज़ किया और ऐसा ऐसा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने बोलेगा इंसान, लेकिन उसकी वो आवाज़ किसकी होगी? खुदावन की। 10 से द लॉर्ड। ये यशाया ने भी, ये यशाया की किताब में भी लिखा है कि जो वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ होगी। वो बोलेगा ना तो उसकी आवाज़ होगी।
और जब यहोवा पृथ्वी की कंपित करने के लिए उठेगा तब वे उसी भय के कारण और उसके प्रकोप के मारे चट्टानों और दानों में छिप जाए। ये प्रकाशित वाक्य के समान लिखा हुआ है ना। और वो एजेकिएल की किताब के अंदर, अब यहाँ पे 6वीं आयत के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ा नहीं। एंड अगेन व्हेन ही ब्रिंगेथ द फर्स्ट बिगॉटन इनटू द वर्ल्ड ही सेड, कि सारे दूत इसको दंडवत करे। तो ये कौन है? ये दूसरा वाला है। यही कुंवारी से जन्म दिया, ये करूब ने पाप को ख़त्म किया और फिर यहाँ पे आके आया, क्योंकि आँख और पैर और ये सब बंद। लेकिन अब ये क्या कर रहा है? बोल रहा है पवित्र पवित्र पवित्र। इसने क्या कर दिया? इसको पवित्र कर दिया और अपने आप को भी खुदावन के सामने क्या किया? पवित्र कर दिया। तब वो दिखा रहा है। पहले पवित्र है क्या वो? क्योंकि तुम्हारे पाप उसने अपने आप को कैसे दिखाएगा? वो कब दिखाएगा? जब वो अपना भी बलिदान कर लेगा और लोगों का, दोनों का बलिदान करेगा और फिर वो गद्दी पे बैठेगा। आमीन। तो कोलोसियों की पत्री भी पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे भी 2 चीज़ लिखी हुई है ना। ये बारीक बारीक चीज़ों को आप ध्यान में देंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, यानी वो पहले ही से था। हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बिगॉटन ऑफ एवरी क्रिएशन। वो खुदावन की इमेज है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, ये वाला चेरबीम। ठीक है। और दूसरा क्या है? ये चेरबीम इस दुनिया से पहले भी है, जो दुनिया बनने से पहले, ये फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स एंड बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट। And who is the beginning and the firstborn from the dead? Who is the beginning? यानी वो पहला सेरबीम भी है और फिर वो दूसरा भी सर, जब मरो हुओं में से वो जी उठता है, जब बलिदान को दे देता है, तब वो अपने सिंहासन पे बैठेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं पढ़ता हूँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे पे देखा। ठीक है। अब ये खुदावन का सिंहासन है जैसा समझेंगे हम लोग, और उसके वस्त्र से घेरे का मंदिर भर गया, यानी पवित्र आत्मा से उसका घेरा भर गया। यानी पवित्र आत्मा मतलब होली स्पिरिट, यार उसके घेरे के अंदर में जो जो लोग हैं सब पवित्र हो गए। उसने ऊंचे पर सेरब दिखाई दिए। किसके? सिंहासन के ऊंचे पर सेरब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वो मुंह को ढांपते थे और 2 से वो पाँव को और 2 से वो उड़ते थे। तो ये क्या होगा? ये उड़ने वाले जलने वाले सिरप थे। सरप सांप को दर्शाता है ना। तो आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह को सांप क्यों बोल रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया? अपने आप को जलता हुआ क्यों? जलता हुआ सांप क्यों? जलता हुआ सिरप क्यों? क्योंकि पाप को ख़त्म करने के लिए ये खुदावन ने दुनिया की नींव रखने से पहले ही पहलौठे को दुनिया में पेश किया। इसी से सारी दुनिया बनी। फाउंडेशन ऑफ दी, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द, ये फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड बिफोर, ये यहाँ भी है और यहाँ भी ये पहला चेरबीम। फिर क्या है? सबको ढाक दिए वो लोग। फिर क्या है कि फिर आगे क्या होता है? एक सेरब दूसरे, यहाँ पे एक दूसरे को लिखा है, गलत लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वन सेरब सेट अनटू दी अदर। ये पुराने नियम में पर्दा है, नए नियम में पर्दा हट गया। या साक्षी पत्र क्या है? पुराना नियम है, और प्रायश्चित का ढकना
न, क्योंकि लहू लग गया। लहू लगने के बाद में जो यहाँ से जो शख्स दिखता था धुएं के बादल में, वो ओरिजिनल फॉर्म में किसका फॉर्म है? प्रभु यीशु मसीह का। फिर ये सेरप जो है क्या बोल रहा है? अभी उसका मुंह ढका है क्या? बोल रहा है। वो मुंह ढकेगा तो बोल पाएगा क्या वो? यहाँ पे उसने उस काम को कर डाला। प्रायश्चित के ढकने पे 7 बार लहू, और वो सोने की वेदी पे और पीतल की वेदी पे 7 बार लहू, और बलिदान चढ़ के 7 बार लहू गोले से और सिंगों के ऊपर में लग गया है। बलिदान को कर डाला उसने। तो अब वो करूब क्या बोलता है? पवित्र 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 3 बार। और यही तो सेराबीम का यहीं पे खुलासा दिया है, आगे नहीं दिया है भाइयों। आगे में इनके जो पंख है वो किसको दिए गए? चेराबीम को दिए गए। जो ये पीतल की सोने की वेदी पे जो 4 करूब हुआ करते थे उनको दिया गया 6 पंख। 6 पंख खुदावन की नज़दीकों को दिखाता है। तो 2 से वो अपने आप को घेरे हुए थे, तो इन्होंने खुदावन के अनॉइंटेड को क्या किया? खुदावन के पास में। और वो हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ में मेल खा रहे हैं, ठीक है। वो ये इसको कह रहा है पवित्र 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 3 बार। क्यों कहा जाता है? कि एक्सीलेंट को दर्शाता है, सुपरलेटिव को दर्शाता है ना। अति से अति सुंदर परम पवित्र स्थान क्या है? बाहरी आंगन पवित्र, और मिलाप वाला तंत्र होली, और आगे वाला परम पवित्र। तेज से भरा हुआ है, और पुकारने वाले के सबसे क्या हो गई? देवड़ी की नेव हिल गई। किसके? इसके पुकारने से। ये जो नया नियम पुकार रहा है, क्या कर पुकार रहा है नहीं? और देवड़िया हिल गई, मतलब नया नियम पूरी दुनिया तक जाएगा। नया नियम जो सेराबीम है वो उसके बोलने से क्या हो गया? बहुत बड़ा देवड़िया और नेव क्या हो गई? हिल गई, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे टंगाया गया तो अपना जब आत्मा देता है तो अर्थक्वेक होता है, और सारे मुर्दे जी उठते हैं, सारी जल जाए, और तीसरे दिन वो जी उठता है। तो सारा चीज़ क्या हो गया? हिल गया। और ये सारा जो कुछ भी यहाँ हम देख रहे हैं, सारी डेव और नेवरी हिल गई, मतलब पूरे कोने कोने तक गया प्रभु यीशु मसीह का नाम। और भवन काहे से भर गया? धुएं से भर गया। यानी इसके बलिदान देने से सारे लोग जमा हो गए। किसके पास जमा हो गए? ये जो पवित्र पवित्र कह रहा है, नए नियम के अंदर में क्या हो गए सिस्टर? सब पवित्र पवित्र लोग जमा हो गए। आमीन। और पुकारने वाले के सबसे देवड़िया और नेव डोल गई, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय, क्योंकि ये पुराने नियम के अंदर में था, और उसको अभी नया नियम अभी आने वाला है, और सब ऐसा होगा इसको। वो क्या बोलता है? मैं पापी हूँ और मेरा मुंह अशुद्ध है, मैं क्या बोलूँ? तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता है, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आँखों से देखा है। किसको देखा उसने? सेरप को। किसको देखा अनिल? जब वो उसको पवित्र पवित्र बोल रहा था, तब वो बोला कि ये इसको मैंने देखा, ये पवित्र। तब उसको जो सिंहासन पे बैठा है और ये जो बोल रहा है पवित्र, इसको देखा। तो ये और ये इसमें कोई फर्क ही नहीं है। तब उसने इसको देखा जो पवित्र पवित्र है, तब ये उसको बोलता है कि मैंने महाराज धीराज को अपनी आँखों से देखा है। क्यों? जिसने पवित्र पवित्र बोला उसी को ही देख रहा है कि नहीं वो? क्योंकि दूसरे को देख रहा है वो। जिसने पवित्र पवित्र कहा उसी को उसने देखा। फिर उसने बोला मैं अशुद्ध हूँ
और फिर उसने कहा कि तू अशुद्ध नहीं है, रुक जा, फोटो वाला मनुष्य में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को अपनी आँखों से देखा है। खुदावन को कोई देख सकता है क्या? Nobody has seen God at any time. Only the Son who is in the bosom of God. खुदावन को किसी ने नहीं, सिर्फ पुत्र ने जो उसकी गोद में है। गोद मतलब सामने का पुरुष। तब उसने किसको देखा? ये चेरब को देखा, जिसने बलिदान कर चुका था, और फिर वो सिंहासन पे बैठेगा। फिर ये किसको क्या बोलता? तब एक सरप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसके चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास आकर आया, और उसने मेरे मुंह में को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए हैं और तेरे पाप क्षमा हो गए। कौन था वो सरप? कौन था जिसने इसके होठ को चिमटा लिया? वो है प्रभु। वो क्रूस पे सब कर डाला उसने। वेदी पूरी शुद्ध हो गई, किसकी वजह से? उस अकेले बलिदान के वजह से उसने उसको शुद्ध कर दिया। फिर उसने चिमटे में से उठाया वो सेरब ने, और वो सेरब कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वो है कौन? नया नियम। लेकिन सारा काम खुदावन इंसान के जरिए से। तो इसके मुंह के अंदर में क्या कर दिया उसने? ये वाला, ये वेदी शुद्ध वाली वेदी है ना, ये लिया, ताकि अब तू जार इन लोगों को बचा। इसके अंदर में कौन है? लोग प्रक किए हुए धुआं जलाते थे ना, अगरबत्ती जलाते थे, लोगों को दर्शाता है। फिर उसने कहा कि दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। मैंने उसने कहा कि मैं किसको भेजूं? तो बोले तू जा और ये लोगों को बता। तब हमारा काम है कि आपको ये संदेश सुनाए। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पढ़ते हैं, वैसा ही लिखा है कि नहीं? इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की को क्या देखता हूँ कि स्वर्ग पर एक द्वार खुला है। क्या खुला है अनिल? कैसा खुला है? कि उस द्वार से जितने भी एंजल्स आप प्रकट होते हुए देख रहे हैं, उस द्वार से आए हैं, जिसको दूरबीन भी और कोई भी सैटेलाइट भी और ये हमारे आम जो रक्षा कवच वाले जितने भी दूरबीन लगे हैं और जो सैटेलाइट है जो रडार को पकड़ लेते हैं, इसको नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि इनविजिबल वर्ल्ड से आए हैं, इनविजिबल वाले चीज़ें हैं। और वो अपने भक्तों को, सिर्फ अपने अनाउंटेड को ही अपना आसमानी इनविजिबल वर्ल्ड के दृश्य एंजल्स को दिखाएंगे। और यहाँ पे सारे आसमानी एंजल्स को आप देख सकेंगे। मेरी आंखों के सामने भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बार बार खुदावन एंजल्स को दिखाता है, आगे पीछे लेके जाता है। ये सारा चीज़ें क्या है? ये सारा चीज़ क्या है? ये सारा चीज़ ये है कि आसमान के झरोकों को उसने खोल के देखा, खोल दिया। बाइबल हमारे समय में, हकीकत में जो लिखा है हमारे समय में पूरी हो रही है। हमारे समय में जिंदा रहते हुए भविष्यवक्ता के संदेश को हमने सुना। बाइबल आज के समय में हमसे बोल रही है और बातचीत कर रही है। बाइबल की वो बातें जो लिखी है 2000 साल पहले, और भविष्यवक्ता के संदेश और ये अनदर एंजल के संदेश, दोनों को मिलाने बाइबल के अंदर में आज के समय में वर्तमान मतलब आगे का, आज के समय का दृश्य जो है, उस चीज़ को खुदावन आज आपके सामने में जो लिखा है उसको पेश कर रहे हैं। आज हमारे सामने में क्या हो रहा है? लाइव हो रहा है। ये सारा दृश्य क्या हो रहा है? जो 2000 साल पहले हुआ था, आज हमारे सामने में वो पूरा हो रहा है। क्योंकि आसमान के झरोखे खोल दिया, भविष्यवक्ता के संदेश में खुला, और यहाँ वाले संदेश में जो मैंने यूट्यूब में आपके लिए डाल दिया। कृपया करके देखो। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो तुम्हारा भी फास्ट फॉरवर्ड पक्का है।
ब्रदर ब्रैनम के संदेश से ही ये संदेश आएगा। ब्रदर ब्रैनम का पवित्र आत्मा जो था वही पवित्र आत्मा अनदर एंजल पे उतरा और उसको मैंने आपको यूट्यूब में डाल दिया, दिखा दिया। और सारे चीज़ खुदावन ने दिया प्रमाणित करने के लिए कि ये दूत प्रभु मुझ यीशु ने इसको भेजा है कि कलीसियाओं को बताए। वो 7 कलीसिया के दूत ये हैं। मेरा काम है 7 कलीसियाओं को नहीं, आज के समय की जो कलीसिया है उसको ये संदेश सुनाऊं। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में लिखा है ना कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है वहाँ पे कि ये मेरा, और वह यूहन्ना से बात कर रहा था, उसने कहा देख मत डर, और उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वो है जो अपने वस्त्र को खोलता है ना। तो ये कहाँ लिखा है? इंग्लिश की बाइबल पढ़ता हूँ ना मैं, तो वहाँ पे बिल्कुल पाठ है, आई जीसस हैव सेंट माई एंजल, मुझ यीशु ने अपने दूत को भेजा है ताकि कलीसिया को बताए। बहुत लोग अपना अपना दावा ठोकते हैं कि मैं हूँ। अनॉइंटिंग किसकी होगी वो देखो, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से अनॉइंटेड हुई ये शख्स है कि ना है। उसके बाद में यहाँ पे भी है, एंड ही सेड अनटू मी लॉर्ड गॉड ऑफ द प्रॉफिट सेंट हिज एंजल। लॉर्ड गॉड जो भविष्यवक्ताओं का खुदा है उसने अपने एंजल को भेजा है टू शो अनटू हिज सर्वेंट थिंग्स मस्ट बी, आज के समय में जो बहुत ही जल्दी जल्दी होएगा। ये सारी बातें उसने बता दी। ठीक है, फिर क्या हम देखते हैं कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊँ। ये एंजल है जो आपको दिखा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4वां अध्याय समझा के बता रहा हूँ, 6वां अध्याय समझाया। तो ये एंजल ने यूहन्ना को बोला कि आमद, हालांकि 2000 साल पहले यूहन्ना आत्मा में है, मैं आत्मा में हूँ। उस आत्मा ने 2000 साल बाद यानी आज के समय में ये बात देख ली कि ये जो शख्स है, एंजल मतलब इंसान, खुदा का एंजल मतलब इंसान, खुदा इंसान से बात, ये जो संदेश दे रहा है तो इसकी समझ में आ गया कि ये जो बता रहा है ये आसमानी दृश्य को खोल के दिखा रहा है। तो उसने कहा कि ऊपर आ जा, मैं सारा दृश्य तेरे को, मैं आपको क्या दर्शा रहा हूँ, आसमानी दृश्य दिखा रहा हूँ ना। और आसमान से दृश्य अपने आप को दर्शा रहे, यानी क्या है, ये सीलिंग है, सिग्निफिकेशन है। और ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट बाय हिज एंजल, पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहली आय, और उसने अपने दूत से इसको सिग्निफाई कर दिया, एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट बाय हिज एंजल। नहीं विश्वास करेंगे, पक्का है। मैंने 25 साल बाद बोला और खुदा ने मेरे को बोला ये बोल, अब मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बड़ा मुश्किल काम है विश्वास नहीं करने का, क्योंकि छुटकारा भी निकट है और अविश्वास दुनिया में भरा हुआ है, और लोगों को विश्वास में लाना बड़ा कठिन है। यशायाह नबी ने भी बोल दिया, भैया खुदा ने बोला बोलेगा तो तू, यीशु मसीह ने भी बोला बोलेगा तो तू, लेकिन लोग दिखाएगा भी तू, लेकिन खुदावन कहता है कि देखेंगे भी तो उनको बूझेगा नहीं, सुननेगा नहीं, समझेगा नहीं, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ऐसा दृश्य है। आगे देखें, यहाँ ऊपर आ जा, जिसकी बातें में पूरा जो होने वाला है अभी, है ना, इनकी बातों को बात पूरा होने वाला है, तुझे दिखाऊंगा। मैंने अंत का समय है, मैं बता रहा हूँ अभी अंत का समय कैसा है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में है और उस सिंहासन पर कोई बैठा, एक बैठा है ना, वन सिंगल गॉड, एंड दैट इज यीशु मसीह।
इनविजिबल गॉड से विजिबल कैसे बनता है अनिल? दुनिया के फाउंडेशन के पहले है वो इनविजिबल में, विजिबल इधर आया है ना। अभी तक उसने लोगों को नहीं दिखाया, उसने अपने पुत्र को दिखाया, पुत्र ने बलिदान दिया, ये दिया, फिर वो आ गया और फिर वो पवित्र हो गया, साथ में धूपदान लाया, धूपदान से फिर उसने पवित्र खुदावन के सामने में रखा। जब वो अपने पवित्र को प्लेस कर देगा तो वो मेमना और खुदा आमने सामने होगा। मेमना मतलब मेमने की किताब, दुल्हन की किताब जिसमें नाम लिखे, और जब आ जाएगा फिर वो अपना बेस जो नहीं दिखने वाला है वो यीशु के रूप में सिंहासन पे बैठेगा, राजाओं का राजा और खुदाओं का। इसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई नहीं। आज भेद खुदावन ने यहाँ खोला है और सारी दुनिया तक जाए, लेकिन लोग विश्वास अनहोना है। ऊपर बैठा था वह यशब मानिक, यानी फर्स्ट एंड द लास्ट, है ना। यशब मानिक मतलब पहला पत्थर और आखिरी पत्थर, पहला गुत्र दूसरा गुत्र। सिंहासन के चारों ओर 24 प्राणी, सब लोगों ने दंडवत किए, मुकुट डाल दिए। सिंहासन के बीच और सिंहासन के ओर 4 प्राणी थे, जिनके अभी कितने पंख हैं अनिल? 6 पंख। पर किसी ने ढाका हुआ है क्या पंख को? नहीं। पहले प्राणी सिंह के समान था और दूसरे बछड़े के समान, तीसरा ये, और चारों प्राणी के 6 पंख थे और चारों ओर से भीतर आंखें ही आंखें थी, और वे रात दिन चारों 6 पंख को क्या है अनिल? आंखें ही आंखें, मतलब सारा दृश्य आपको ओपनली दिखा रहा है। पवित्र 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 खुदावन। किसने कर दिया? खुदावन ने। ये चारों आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की है। ताकत जो था और जो है और जो, देखा कितने प्यार से ये लाइन ऐड कर दिया, जो था है और आने वाला है, यानी बलिदान हो गया है। ये लाइन का मतलब क्या हो गया? बलिदान हो गया। और इसके लिए पवित्र पवित्र जब उसने कहा तो ये लाइन उसने ऐड कर दिया, जो है था और जो, यानी अंडरस्टूड, यानी मिस्ट्री फॉर्म, यानी बड़े चालाकी से रखा कि अशुद्ध लोग, बिना अनॉइंटेड वाले नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पर, सिर्फ अनॉइंटेड वालों के लिए लिखा। बारीक बारीक में से लाइन ऐड किया जाता। सिंहासन पर बैठा युगानुग जीवता है, महिमा। जब उसने काम किया तो वो युगानुग युग जीवित रहेगा। और 24 प्राणियों और सिंहासन के सामने गिर पड़े और उसको दंडवत करे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तेरी महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ही आदर और महिमा और आदर के योग्य है। अब 8वें अध्याय के अंदर में 4थी चूरी और 5वीं, और 5 मिनट और लूँगा बस, ज़्यादा नहीं। 5वीं और 6वीं तूरी के बीच में एक एंजल ने आपको सतर्क करने के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश आप लोगों के सामने रख दिया। ये संदेश जो अभी आपके सामने दिया जाएगा, देखो क्या लिखा है। 5वां 13वीं आयत, ठीक है। अब देखो 12वें के अंदर में चौथे ने, तीसरे ने तूरी फूकी, चौथे दूत ने तूरी फूकी, ठीक है। दूत बोलना तो एंजल हो गया। ये एंजल लोग कौन है? जो 7 कलीसिया काल के जो 7 एंजल्स हैं, जिन्होंने संदेश दे दिया। अब उनका बाजा तुम्हारे सामने में, बाजा बजना मतलब पनिशमेंट। अब वो 4थे और 5वें के बीच में एक बहुत बड़ी चेतावनी लिखी है, ये एंजल की तरफ से, अनादर एंजल की तरफ से। तब मैंने फिर देखा, क्या देखा उसने? उकाब को। अब ये यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, पक्षियों को देख सकते हैं आप, एंजल्स को देख सकते हैं आप, है ना। खुदावन कैसा काम करता है। एक उकाब को उड़ते हुए देखा, ऊंचे सबसे कहते हुए सुना, उन 3
स्वर्गदूतों की तुरी के शब्द के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वाले पर चेतावनी दे दिया है। क्योंकि अभी आसमान के झरोंकों के पहले पूरी, दूसरी, तीसरी और चौथी पूरी में आसमान से ओले गिरा दिया ने सारे एक तिहाई जिन्होंने खुदावन से बगावत की सबको डाल दिया अंदर। फिर एक पहाड़ जलता हुआ आया। पहाड़ मतलब इबादत का स्थान, और खुदा के इबादत के स्थान को शैतान ने अपना इबादत का स्थान बना दिया। सारे लोग ट्रिनिटी, सारे लोग सूर्य देवता, चंदा और ग्रह की रानियों के हिसाब से, तारों के हिसाब से अपने अपने देवी देवता बनाए। सबको उसने जलते हुए पहाड़ को क्या किया? संदेश के जरिए से, ब्रदर ब्रैनम के संदेश के जरिए से, अनदर एंजल के संदेश, ट्रिनिटी सारा जला दिया। फिर उसने नाग दौने को देखा, है ना, तारे को, ठीक है। फिर क्या देखा चौथी पूरी के अंदर में? सूरज और चांद क्या हो गया अनिल? चौथे ने तुरी फूकी तो सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3। अब इन 4 चांद सितारों को भी क्या कर दिया? देवी देवताओं को समेट डाला नीचे। और जिनको उनको मानता था उनकी देवी देवता से उनका पनिशमेंट करा रहा है। यहाँ तक कि 1/3 अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। मतलब क्या है इसका? 1/3 क्या हो गया? अभी अंधेरा हो रहा है, शाम के समय में क्या होगा? ये वार्निंग है, शाम के समय में उजाला होगा और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। यानी ये एक ऐसा दिन है, रात भी है और अंधेरा भी है। यानी दिन भी ख़त्म होते आ रहा है और रात भी शुरू हो रही है। लेकिन वहाँ पे समय क्या हो गया? ठहर गया, रुका दिया। क्योंकि ये जो समय रुका दिया है, द डे ऑफ द लॉर्ड है, यहोवा का दिन रोश में आता है, जोश में आता है, यहोवा का दिन। फिर क्या होता है? अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खुदावन स्वयं तुम्हारा सूरज। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 और 20 में लिखा है ना, 21 और 22 में लिखा है कि खुदावन तुम्हारा उजाला होगा, चांद और सूरज की ज़रूरत, और खुदावन तुम्हारा उजाला होगा, दिए की और इसकी और रोशनी की और तारों की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदावन। ये एक ऐसा दिन है, वार्निंग है। अभी यहाँ से वार्निंग आ गई, सांझ के समय सांझ खत्म हो जाएंगी, अंधेरा भी नहीं रहा और उजाला भी, दिन ठहर गया। क्योंकि हमारा रात होती है, दिन होता है, दिन होता है, ख़त्म होता है, रात होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1/3 अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 उजाला ना रहा। अरे अंधेरा पड़ा है और उजाला भी नहीं हो रहा है, और संध्या काल का समय है। अब आप लोग यहाँ पे निकाल लो, कौन सी किताब निकालेंगे? ये किताब निकाल, जकरिया की किताब, जकरिया और 14वां अध्याय। कौन सा निकालेंगे? जकरिया की किताब और उसका 14वां अध्याय। स्टार्टिंग से पढ़ लूँगे, और 13वें अध्याय में भी धूम मचा है। प्रभु के चरवाहे को मार डालने की आज्ञा है। चलो चौथे से पढ़ता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा न हो संदेश। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है। कैसा दिन अनिल? एक ऐसा दिन। कैसा? दिमाग लगा। एक ऐसा दिन आएगा कि रात भी नहीं होगी और सुबह भी नहीं होगी। अभी पढ़ा मैंने। और उसको कहते हैं द डे ऑफ द लॉर्ड।
कि रात भी हो रही है और उजेला भी नहीं होने देगा। रात भी ऐसी हो गई और दिन हो गया, ठहर गया, क्योंकि ऐसा दिन आएगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा परमानेंट डिफाई हो जाएगा। सूरज और चांद को, रात और दिन को क्या कर देगा वो? परमानेंटली डिफाइड। आमीन। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट दिए जाएंगे, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और यह नगरों के लिए जाएंगे, नगर ले लिए जाएंगे। ठीक है, तबाही चालू हो गई ना, और घर लूट लिए जाएंगे और इस तरह भट्ट की जाएगी और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेर लोग नगर ही में रहेंगे। ये बंधुआई में लेके जा रहा है ना इनको, ये बाबुल देश, और फिर वहाँ से छूट के आते हैं 70 साल के बाद। यहोवा निकाल कर जातियों में ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। दिस इज द डे ऑफ द लॉर्ड। कैसा लड़ेगा? उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पैर धरेगा। क्या करेगा वो? जैतून के पर्वत के मतलब है अपने आप को दर्शा दिया वो, सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड। और जेरूशलेम के सामने सब जैतून के पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच में से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत ऊपर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे में से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह गड्ढा असलेल तक पहुँचेगा। वरम तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूमि के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरे परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग के साथ आएगा। कौन सा है आने लिए दिन? द डे ऑफ द लॉर्ड। यहोवा का दिन बड़े रोष और शोर के साथ में आता है। कैसा दिन आता है वो? जहाँ साँझ के समय ऐसा उजाला होगा कि कभी रात नहीं होगी। परमानेंट उजाला, परमानेंट नया नियम, बंधवाई से लेके अंधेरे से लेके उजाले में लेके आएगा। आनंद आ रहा है कि नहीं? उस दिन कुछ उजाला ना रहेगा। क्या होगा? नहीं, शाम होते होते रोशनी को क्या होगा? चेतानंद खत्म हो गया। उजाला शाम के समय क्या होता है? उजाला खत्म हो जाता है। शाम ठहर गई है और रात भी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि रात को क्या करे वो? लॉ को डिफाई करेगा। लॉ के हिसाब से क्या है? रात आती है फिर सुबह होती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। उसको डिफाई करके परमानेंट रोशनी के लिए कर देगा वो, क्योंकि ज्योतिमय प्रकट होगी। क्या होगी? रोशनी प्रकट होगी। आमीन, हालेलुया। रोशनी प्रकट होगी, परमानेंट रोशनी है ये नए नियम की। इस करूब की जो पवित्र 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 कह के कह रहा है कि मेरे ये लोग पवित्र पवित्र है, और सामने उसने पेश कर दिया। और प्रायश्चित के ढकने में जो खुदावन दिखता था और जो सिंहासन पे बैठा है वो प्रभु ज्योति में सिमट जाएगी और लगातार एक ही दिन होगा। आमीन। जैसे यहोवा ही जानता है, जिसे जानता ना तो दिन होगा। इसका मतलब क्या होगा? रात और दिन समाप्त, परमानेंटली उजाला। अब इसमें उजाला कौन देगा? प्रभु। वरन सांझ के समय उजाला होगा। इसमें अगर दिखा है ना, पढ़ते तो अपन प्रकाशित वाक्य के अंदर में समाप्त हो गया है आज का संदेश, लेकिन वो उजाला के बारे में लिखा है। कहाँ लिखा है?
हाँ, एंड द सिटी हैड नो नीड ऑफ द सन। 21-23 निकाला। और सूरज की कोई ज़रूरत नहीं होगी और चांद की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो खुदावन की ग्लोरी है वो उसके ज़रिए से लाइट आएगी और उसका उजाला मेमना है। आमेन। And the city had no need of sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of the Lord did lighten it, and the lamp in the light thereof. And the lamp is the light there. ऐसा ही एक 22वें अध्याय में भी लिखा है। हाँ, 5वीं आयत, एंड देयर शैल बी नो नाइट। 22:5 रात नहीं होगी अनिल। 5वीं आयत 22:5 और वहाँ पे क्या होगा? लाइट नहीं होगी, रात नहीं होगी, रात, सॉरी। देयर शैल बी नो नाइट देयर, एंड देयर नो नीड ऑफ कैंडल, नीदर लाइट ऑफ द सन। आमेन। फॉर द लॉर्ड गॉड गिवeth them light. Hallelujah. And they shall reign forever and ever. Here ends the topic. आज का संदेश हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले रविवार के लिए फिर हम आपसे फिर से मुलाकात लेंगे। तब तक के लिए